हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से ये प्यारा सा त्यौहार दीपावली का सेलिब्रेट किया होगा और आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस आई होगी, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी खुशियाँ आपने इन दिनों में महसूस ज़रूर की होंगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग डेली बेस पर नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, इसके लिए दिल से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से जैसे बोला ही है कि मेरे मदर इन लॉ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो इसी बेस से मैं डेली बेस पर रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरी इस जर्नी को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और आप भी इंसान ही एक इंसान की दर्द को समझता है, इंसान ही इंसान की दिल तक जुड़ा होता है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि हमने काफ़ी बार सुना होता है ना कि मेरी लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं कि मेरी लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि मेरी लाइफ ही पूरी बदल गई। बहुत ज़्यादा हमने ऐसा सुना होता है बहुत लोगों के मुँह से, लेकिन कभी हम ऐसा सोचते हैं कि क्या मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई मेरिकल होगा, कोई ऐसा चमत्कार मेरी लाइफ में होगा। तो आज हम इसी बेस पर रीडिंग करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में भी कभी मेरिकल होंगे और वो मेरिकल कब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने चूज़ करना है एक कार्ड। ये है पाइल नंबर 1 द एम्प्रेस और ये है पाइल नंबर 2 द सन। बहुत एक क्लियर कार्ड है फ्रेंड्स। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसको अपनी पायल समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जब भी आपसे रीडिंग में मिलेगी आप तक पहुंचेगी, आपसे रेजोनेट अवश्य होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग पायल नंबर 1 से। ठीक है, हेलो पायल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि क्या आपके साथ कोई चमत्कार होगा आने वाली लाइफ में। अभी तक जो भी हुआ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आगे के हम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार होगा जिससे कि आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो ये जानने की कोशिश करते हैं पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। क्या उनकी लाइफ में कोई चमत्कार होंगे आने वाली लाइफ में। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है पेज ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, मैं इसे रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनी वाइज कोई ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि उनकी अर्निंग वे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और चाहते भी यही हैं कि आपकी लाइफ में मनी वाइज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए या आपके करियर प्लेस पर कोई ऐसा आपको गुड न्यूज़ मिल जाए जिससे कि आप
अपनी अपनी काबिलियत को लोगों के सामने में रख पाएँ। आपकी जो क्षमता है, आपके अंदर जो एक पावर है, उसको आप अच्छे से यूज़ कर सको और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आती रहे और आपका भविष्य सिक्योर हो जाए। ऐसी आपकी इच्छाएं हैं, ये मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो ये इच्छा है, जो आपकी चाहते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए और आपको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा आप ना अपनी लाइफ से उम्मीद लगाए बैठे हो कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ और मेरी लाइफ में ये ज़रूर होगा। आपकी जो इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं और आपका जोश, आपका जुनून, जिस तरह से आप कार्य करते हो, जिस तरह से अपने रिश्तों को संभाल कर रखते हो और जिस बारीकी से, जिस एक नज़र होती ना पार की नज़र, वैसी नज़र मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। एक ऐसे इंसान हो आप जो लोगों को देख कर ही समझ आता है कि इंसान ऐसा है। उसकी फीलिंग को समझना, उसकी नॉलेज को, जैसे कोई इंसान आपके सामने में कुछ कार्य कर रहा हो किसी भी वे में, तो आप उसको बहुत जल्दी कैच करते हो। ये आपकी पावर मुझे दिखाई दे रही है और आपका जो माइंड पावर है ना, बहुत ज़्यादा लोगों से डिफरेंट है। फाइल नंबर 1, उसका बहुत अच्छे से यूज़ आप करते हो। अगर आप अपने माइंड पावर का यूज़ नहीं करते हो ना, तो उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। आपको डेफिनेटली बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज नज़र आएंगे। तो बात करूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई मेरिकल होंगे? डेफिनेटली फाइल नंबर 1, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेरिकल होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। आपकी मैं क्या तारीफ़ करूं। ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आप लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान हो ना, कभी किसी को आप गलत के पक्ष में कभी नहीं बोलते हो और आपके अंदर एक संयमता भी मुझे नज़र आती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, लोगों को साथ लेकर चलना और हर एक की बात सुनना, समझना। लोगों को कहीं तो आप लोगों को गाइड भी करते होंगे, कहीं ना कहीं मुझे यही दिखाई दे रहा है। और आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ है, आप कुछ न कुछ क्रिएट करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बैठे रहना पसंद नहीं करते हो। पायल नंबर 1, आपको कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ करते रहना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो आपकी लाइफ में मेरिकल ज़रूर होंगे, ये मुझे महसूस हो रहा है आपकी एनर्जी को लेकर। तो ये मेरिकल आपकी लाइफ में कब तक होंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है, जब आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर पहुँचोगे, जब आपकी एज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 40 से लेकर 45 के बीच में, इस एज में आपके साथ कोई ऐसा मेरिकल मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा मेरिकल भी होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो कुछ कार्ड और देखना चाहते हैं आप लोगों के लिए कि कैसे रहेंगे आपके वो पल। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, वाओ, एस ऑफ सोर्स आया है आप लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, और है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाव, तो
बात करूं कि आप लोगों की लाइफ में जो मेरिकल, जैसा मैंने बोला है 40-45 प्लस एज में आपके साथ ये मेरिकल होगा और ये मेरिकल आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। पायल नंबर 1, आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान बनोगे ना आप, जो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप सच्चाई के पक्ष में हमेशा खड़े रहोगे, कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे और आपकी बातें हमेशा लोगों को दिशा दिखाएगी, हमेशा लोगों को आप सत्य की राह पर आगे लेके जाओगे। आपके साथ जब ये चमत्कार घटित होगा ना, तब लोग भी आपको मान जाएंगे, आपको जानेंगे कि हाँ, ये पर्सन, ऐसा भी इसके साथ हो सकता है। आपकी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। आप बहुत एक ऐसे इंसान बनोगे जो रूल्स, तो हर एक की लाइफ में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, हर एक समय के पाबंद होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ नहीं चलते हैं। यहाँ पर बात करूँ, जो इंसान समय के साथ जिसने चलना सीख लिया ना, उसकी लाइफ में खुशियाँ तो अवश्य ही आती ही हैं। भले ही लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसान समय की कदर करता है, उसका समय भी कदर करता है और वो समय आपका बहुत जल्द आएगा। और इसके आने से आपकी लाइफ में मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ढेर सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रहेंगी। कोई ऐसे लोग आपके नहीं रहेंगे जो आपके बारे में गलत बोलते होंगे। आपके कोई शत्रु मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसे शत्रु जो आपको बुरा चाहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वो लोग भी आपके सामने में आने से डरेंगे। ऐसी आपकी स्टेज, ऐसे आपकी पोजीशन रहने वाली है जब आपकी लाइफ में मेरिकल होंगे। पायल नंबर 1, अब हम आप लोगों के लिए कुछ एंजल की तरफ से गाइडेंस कार्ड देखना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए आपको? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पायल नंबर 1 के लिए? क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पायल नंबर 1 के लिए? 1 कार्ड तो आ चुका है, 1 कार्ड और लेना चाहते हैं हम आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए हीलर ऑफ द एजेस। तो हील तो डेफिनेटली करना है आपको, जैसे आप लोगों को हील करते हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड है आपके लिए द थिंकिंग मैन। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपको है ना, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको है ना ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। अपनी लाइफ में सोचना ज़रूरी है, प्लानिंग ज़रूरी करना है, लेकिन एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उस प्लानिंग में इतना मत खो जाना कि अपनी लाइफ के बारे में आप भूल जाओ। बस प्लानिंग ही प्लानिंग, प्लानिंग ही प्लानिंग ना करो, उसको एक्शन भी लो उसमें, ये आपसे कहना चाहते हैं एंजल्स। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉयबल, थोड़ा सा अपनी जो आपकी कुछ ऐसे आपकी फीलिंग होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी आपके मन में जो आप लोगों से शेयर नहीं करते हो, डरते हो, तो आपको यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने में रखना सीखो। जब तक आप अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने में नहीं रखोगे, तब तक कैसे लोग समझेंगे, है ना? अपने आप को थोड़ा सा आपने घुलाना मिलाना कह सकते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना आपको करना चाहिए। आप अकेले रहना आपको
पसंद हो सकता है पायल नंबर 1, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमको इस संसार में रहना है तो लोगों के साथ ही चलना होगा, अकेले रहकर नहीं। जब हम साथ में रहते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना होता है हमारा, तो बहुत सारी नॉलेज हमें इतने ऐसे ही मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अकेले बैठकर कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत इंजॉयबल मोमेंट भी लाइफ में ज़रूरी है। तो एंजल्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉयबल बनाइए, थोड़ा सा अपने हार्ट को लव वाली फीलिंग दीजिए। ये लव वाली फीलिंग ज़रूरी नहीं है हमें कि आपको किसी इंसान से ही प्यार हो। प्यार तो एक छोटे से बच्चे से भी होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है उससे भी होता है। आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव कीजिए और इस प्यार को बांटिए दुनिया में। एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अपने प्यार को ऐसे अपनी दिल की इच्छा को जाहिर करना सीखिए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जो नहीं लगता है उसको छोड़ दीजिए। एंजल्स आपसे ही कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में मेरिकल ज़रूर होंगे। जो मेरिकल आपने सोचा है, जो मेरिकल आपने चाहा है अपनी लाइफ के लिए, वो ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा फ्रैंकली भी होना ज़रूरी है। और अगर आप फ्रैंकली हो बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। तो यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हैं, सबके साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और अपने गहरे से गहरे राज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये चेतावनी है कि अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। कोई ऐसा इंसान है जो आपका ख़ास है, उसी के साथ शेयर कीजिए, वरना अपने सीक्रेट्स को ऐसे जग जाहिर नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में जो आप चमत्कार, ये वर्ड सोच रहे हो ना, ये मेरे साथ होगा, डेफिनेटली आपके साथ अवश्य होगा। इस चमत्कार के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो अपने आप को तो हील करेगा ही, लोगों को भी राह दिखाएगा। आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान बनोगे पायल नंबर 1, या ऐसे इंसान हो आप जिसने बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक ऐसी ज्ञान है आपके अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके दम पर आप दुनिया को रास्ता दिखाओगे। ऐसी फीलिंग्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही है पायल नंबर 1। तो यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपके सपोर्ट से ही हम सब आगे बढ़ेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। इतना ही कहते हुए मैं अपनी रीडिंग क्लोज़ करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या आप लोगों की लाइफ में कोई चमत्कार होगा। देखते हैं क्या है आपके भविष्य में और क्या चमत्कार आपके साथ घटित होगा आपके आने वाले भविष्य को लेकर।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। कौन से चमत्कार आपकी लाइफ में घटित होंगे? द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड है आपका किंग ऑफ सोर्स। कुछ कार्ड और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए, 1 कार्ड और लेती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार जो आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई चमत्कार घटित होगा या नहीं। हर एक का एक क्वेश्चन होता है, क्या मेरे साथ भी कभी कोई चमत्कार होगा। हमने बहुत सुना होता है ना कि मेरे साथ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। ये प्रभु का संकेत है, ये कोई ऐसा चमत्कार मेरे साथ हो गया। तो आप लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है पायल नंबर 2 कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपको अपने अपनों से भी बहुत ज़्यादा उनसे डील करनी पड़ी। अपने अपनों के लिए ही आपको ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको है ना अपने अपनों से ही लड़ना पड़ा, अपने आप को साबित करना पड़ा, नहीं मैं भी हूँ। आपके अपनों ने ही आपको धोखा देने की कोशिश की। तब आपने ये महसूस किया कि नहीं, अब लाइफ को जीना है, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। बात करूं कि आपकी लाइफ में कब चमत्कार घटित होगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है पायल नंबर 2, जिसको लेकर आपने ये कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जहाँ से आप यहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे आप अपने आप को बांधे हुए हो, अपने आप की फीलिंग को बांधे हुए हो, अपने ही दर्द को लेकर बंधे हुए हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा आपका सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो आपका ये जो सपना है ना, वो पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने उम्मीद छोड़ दी थी इस सपने की। कोई ऐसा खास आपका दिल का करीब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो कुछ लोग, और आपकी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार होगा, एक ऐसा चमत्कार जिसके घटित होने से आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज पाओगे। आप जो लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करते हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, अपनी फीलिंग को लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, और
बस कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो है ना अपनी लाइफ के लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, कि नहीं मुझे ये करना है तो करना ही है और मुझे यहाँ जाना है तो जाना ही है। ऐसे कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक जुनूनी वाली अवस्था मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों की। एक ऐसा जुनून जहाँ पर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर मुझे दिखाई देती है। या आर होगा या पार होगा। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा और बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते होंगे, नहीं मैं अब या तो आर होगा या तो पार ही होगा, चाहता हूँ मैं देख लूँगा। ऐसी वाली फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। तो आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से आपने खुद चलना सीखा। अभी तक आप किसी और की उसमें चल रहे थे, या ये कहें जैसे एक बच्चा होता है ना, वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है जब तक बड़ा नहीं होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो खुद कमाने वाला बन जाता है और खुद ही अपनी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ऐसी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए समय से पहले ही आपको अपने आप को साबित करना पड़ा, अपनी कामयाबी को दिखाना पड़ा कि मैं भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिसने आपको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान मुझे आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आने से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। कोई ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ के मायने बदल देगा। आप ये जो मिरेकल है ना आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोचने समझने की जो सोचे समझने की क्षमता होती है ना, उसको भी चेंज करके रख देगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ये मिरेकल आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा, पूरी तरह से। आपके मनी वाइज भी और आपके हेल्थ वाइज, आपके करियर प्लेस से भी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप वाइज भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, तो उसको भी पूरी तरह से हील करेगा और पूरी तरह से चेंज करके रख देगा ये मिरेकल आप लोगों की लाइफ से। ये मिरेकल कब घटित होगा आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए आपकी शादी के बाद। यहाँ पर 35 to 40 ईयर मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इस एज में आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल होगा, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिसके आने से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसके आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप पूरी तरह से चेंज महसूस करोगे अपने आप को। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो ये मिरेकल होगा, ये आपको कितनी खुशियाँ प्रदान करेगा। आपको क्या क्या चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में इस मिरेकल के आने के बाद। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड है जस्टिस। यहाँ पर थोड़े से कार्ड मैं इधर करना चाहूँगी आप लोगों के लिए।
तो ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो ये मेरिकल होगा, इससे आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो लोगों की फीलिंग को समझेगा, लोगों के दुख दर्द को समझेगा। हालांकि आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होगा इस धरती को करने के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ करने के लिए आपके मन के अंदर से प्रेरणा जगेगी। कुछ न कुछ आप ऐसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसा कार्य करोगे और कुछ ऐसे इंसान बनोगे आप जो लोगों को संतुष्ट करना चाहेगा। लोगों के प्रति आपके दिल में दया भाव बहुत ज़्यादा है, और भी ज़्यादा आगे चलकर और ज़्यादा होने वाला है। आप इस धरती के लिए कुछ करने वाले हो। इस धरती पर आकर धरती के लोगों के लिए कुछ ऐसा डोनेशन, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इस चमत्कार के बाद, इस मेरिकल के बाद आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो अपने आप को एक ईश्वर का नेक बंदा मानेगा। आप एक ऐसे इंसान समझोगे ना अपने आप को कि नहीं, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए भेजा है, कुछ ऐसा कार्य जो शायद ईश्वर मुझसे कराना चाहता है। इन दुखी गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो आप। आपके मन के अंदर ये अपने आप ही प्रेरणा जगे कि नहीं, मुझे ये करना है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है। और जहाँ पर कुछ गलत है तो उन लोगों के लिए आप न्यायप्रिय इंसान मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मेरिकल के बाद आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहोगे, लोगों के लिए आप कुछ एक ऐसे इंसान बनोगे आप जो लोगों को कुछ दे के जाएगा, लोगों के चेहरे में मुस्कान लेके आएगा। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइब्स मुझे आप लोगों से आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो। इस चमत्कार के बाद आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। स्पिरिचुअली आप लोगों के अंदर परिवर्तन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एंजल्स से कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ। एंजल्स आप लोगों को लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आप लोगों के लिए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या बताना चाहते हो आप फाइल नंबर 2 के लिए? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर है मैजिशियन इन द मिरर एंड है द वर्ल्ड। डेफिनेटली पायल नंबर 2, आप इस धरती माँ के लिए कुछ करना चाहते हो और डेफिनेटली माता रानी आप लोगों के साथ है। एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स भी यही कहना चाहते हैं कि आप इस धरती के लिए कुछ करोगे समय आने पर। अभी आपका जो, जहाँ पर अभी आप हो ना, ऐसे आतुर मत होना कि नहीं मुझे ये करना है, भविष्य में तो हाँ मैं ऐसा होऊंगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। हमेशा आपको ऐसे थैंकफुल तो होना ही है डिवाइन के लिए, और हमेशा ये मत सोचिएगा कि मैं कर रहा हूँ, ईश्वर है जो हमारे थ्रू कुछ कार्य कराना चाहता है। तो थैंकफुल ज़रूर होना है आपने। और आपको यहाँ पर एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ पाना चाहते हो, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा आपके साथ है वो। आपकी हर एक इच्छाएं, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन जब राइट टाइम होगा तभी मिलेगा, है ना? आतुर मत होना किसी चीज़ के लिए, आपको यही बोला जा रहा है। और आप इस धरती के लिए कुछ तो ऐसा कार्य करोगे जिसके लिए आप इस धरती पर जन्म लिया है आपने। कुछ ऐसा सोल पर्पस मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है पायल नंबर 2, जिसको आप ज़रूर पूरा करोगे। तो आपकी जो ये
इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं वो ज़रूर पूर्ण होंगी। और आपका जो एक क्वेश्चन है कि क्या मेरे साथ कभी मेरेकल घटित होंगे, क्या चमत्कार मेरे साथ भी होंगे, तो अवश्य आपके साथ भी ये चमत्कार घटित होंगे, जिससे आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो पायल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों की रीडिंग से मुझे प्राप्त हुई। इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। और यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।